सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के सामने एक फिर अपनी बात रखने आया हूँ। मेरे साथ हमेशा भेदभाव हिंदू कर रहे थे, हिंदू भी करते हैं मेरे साथ। मुस्लिम तो मेरे पीछे ही पड़ी है, मेरी जान के पीछे पड़ी है। पता नहीं ये कब थमेगा, मुझे नहीं पता मेरे जीते ज़िंदगी ये चीज़ें थमेगी कि नहीं थमेगी। हर हमेशा मुझे पता नहीं क्यों टॉर्चर करा जाता है। मैं तो ना इस्लाम के बारे में कुछ बोलता हूँ, ना किसी के बारे में बोलता हूँ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे डर है किसी का। डर मुझे किसी का नहीं है, सिवाय अपने गोविंद के सिवा मैं किसी से नहीं डरता और अपने कर्मों से डरता हूँ। उसके अलावा मुझे डर किसी चीज़ का नहीं है, किसी जिहादी का नहीं है, किसी कटुए का नहीं है, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। ये बात मैं अपनी रख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ शांति से जीना। अगर वृंदावन धाम में आके रह रहा हूँ, मैं यहाँ शांति से जीना चाहता हूँ। मैं यहाँ शांत अपने गोविंद की सुकून से एक तरह से मैं उनसे जुड़ना चाहता हूँ, उनकी भक्ति करना चाहता हूँ, इसलिए मैं धाम में हूँ और कहीं न कहीं मैं गोविंद से जुड़ा हुआ हूँ, तब मैं ज़िंदा हूँ। नहीं तो ऐसे-ऐसे लोग तो पता नहीं कब का मार देते या मैं खुद ही कुछ कर लेता। जिस हिसाब से मुझे हर तरीके से टॉर्चर करा जाता है, कहाँ जाए आदमी समझ ही नहीं आता है। अभी कुछ दिन पहले भी कुछ लोग बाइक से पीछा कर रहे थे। यहाँ वृंदावन में बहुत जिहादी घूमते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं। बट हमारे साथ कब तक चलता रहेगा? हमारे साथ ना कोई सुरक्षा है, ना कुछ ऐसा है जिसके सिवा हम वो करें। कोई भी ऐसी चीज़ हमारे को ना गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है और आधे हिंदू तो मेरे से जलने में ही लगा पड़ा, पता नहीं मैंने उनका क्या ले लिया है। कुछ तो कीर्तन कैंसल करवा रहे हैं और मुझे पिछले 4 दिनों से इतना टॉर्चर करा जा रहा है, इतना टॉर्चर करा जा रहा है जिसका कोई हद नहीं है। फ़ोन करके मुझे धमकियाँ से लेके मारने तक से लेके और पता नहीं एड्रेस-वड्रेस सब पता है, ये करेंगे, वो करेंगे। पूरी-पूरी रात पता नहीं कैसे-कैसे करके फ़ोन करते हैं, कहाँ-कहाँ से नंबर निकाल-निकाल के फ़ोन कर रहे हैं। ये मुझे इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं जिसका मैं बता नहीं सकता और मतलब पानी सर से ऊपर हो गया इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, छोटे-मोटे को तो मैं ध्यान ही भी नहीं देता था। जैसे कि एक तरह से आदत ही पड़ चुकी थी, पर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा वो कर दिया है। ये कोई ग्रुप है, इसमें ये सारा नंबर है उन लोगों का, आप लोग सब देख लो। ये मुझे आधी-आधी रात को कॉल कर के मुझे धमकियाँ दे रहे हैं ये, जान से मारने की कि तेरा एड्रेस पता है, तेरा एड्रेस पता लगा लेंगे। ये बंगाल से हैं, ये पता नहीं कहाँ से हैं, मुझे नहीं पता। पर मुझे अपनी एक बात रखनी है, अगर कल हो के कोई भी जिहादी मेरे साथ कुछ करता है या मेरी जान लेता है, तो उस जिहादी को उनको मिट्टी नसीब नहीं, उनको कब्रिस्तान में ना दफनाया जाए, उनके जैसे मेरा अंतिम संस्कार करा जाए, वैसे उनको जलाया जाए, इन जिहादियों को। ऐसे लोगों को जो मेरे पीछे पड़ेगा, मैं एनकाउंटर नहीं चाहता उनका। और जितने भी हिंदू भाई हैं, उन लोगों से मेरा आग्रह है कि कल हो के फ्यूचर में कोई भी ऐसी बात होती है, तो आप सब लोग मेरे साथ खड़े रहें और आप सब लोग ये कार्य करेंगे। मुझे मरने का डर नहीं है। भगवान ने एक ज़िंदगी दी है, या गोविंद ले ले या इंसान ले ले। मुझे इसका कोई डर नहीं है। जिस हम गोविंद से प्रेम करने वाले लोग तो पहले ही मर चुके होते हैं क्योंकि हम कन्हैया पे मर चुके हैं पहले से। हमें मौत का डर नहीं है। ये जान आज भी जाएगी और कल भी जाएगी। अगर किसी जिहादी के हाथ जाती है तो उस जिहादी को उसको जलाया जाए, वो भी पेट्रोल डाल के उसको छिड़काव करके जलाया जाए, तब मेरा अंतिम संस्कार करा जाए। अगर कल को मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो। इन जिहादियों का ये हाल होना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल जीना दुखी कर रखा है। अरे मैंने ऐसे किसी का क्या कर दिया, अपनी लाइफ नहीं जी सकता। मेरी सिर्फ इतनी गलती है कि मैं इस्लाम में पैदा हो गया। मेरी सिर्फ ये गलती है कि मैं कन्वर्टेड लोगों में पैदा हो गया। आखिर ये कब तक चलेगा? बड़े-बड़े जो साधु संत घूमते हैं, कभी हमारे फेवर में कभी एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि धंधा बंद हो जाएगा। मैं धर्म का धंधा बनाने नहीं आया हूँ। मैं इतना कुछ होने के बाद भी मैं निकलता हूँ रोड के बाहर, संतों की सेवा करता हूँ, एक-एक संत की वो करता हूँ, ताकि मैं अपने आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ पाऊँ, अपने गोविंद से जुड़ पाऊँ, जो वृंदावन के संत हैं उनसे जुड़ पाऊँ, उनसे कुछ जान सकूँ, उनकी सेवा करके। मेरे साथ ऐसा होता है और आप लोग भी ये वीडियो देखोगे, स्किप कर दोगे, आप लोगों को भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। कौन सपोर्ट में खड़ा होता है मेरे? कुछ नहीं। एक वीडियो डालो तो 4 लोग भी नहीं देखते और उसके बदले में इतना वो कुछ आ जाता है। मैं तो वीडियो डालना भी बंद कर दूँ। अगर मेरे पास भी अगर मैं बाहर जाने की, जॉब करने की कोई स्थिति हो, कोई कुछ हो तो मैं वो भी कर लूँ। यहाँ तक कि बाहर जाओ तो पिछली संत की सेवा करके मैं आगे से आ रहा था,
वहाँ कुछ बाइक सवार मेरे पीछे पड़ गए, कुछ बदतमीजियाँ। मेरे होली के टाइम पे भी मुझे कुछ मुल्लों ने बदतमीजियाँ करी, दारू पी-पी के परिक्रमा मार्ग में खड़े थे। कहाँ जाऊँ मैं वृंदावन कोई हिंदुस्तान सेफ ही नहीं है क्या? जहाँ-जहाँ जिहादी हैं। हम लोगों ने ऐसा क्या कर रखा है भैया? किसी का क्या ले रखा है? आप लोगों से बस यही निवेदन है, मैं ज़्यादा लंबी बातें तो आप लोगों से करूँगा नहीं, क्योंकि मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब हो चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ? बस वही है कि ठाकुर जी सहारा दे रहे हैं तो मैं चल रहा हूँ। भजन करने नहीं देते हैं, परिक्रमा करने जाओ वहाँ इतने फ़ोन करते हैं, घर आओ तो इतनी धमकियाँ, फलाना-ढिमकाना, ऐसे क्या प्रभु, पता नहीं कौन-सी भगवान भी परीक्षा ले रहा है। और आप लोग तो भैया आप सुनोगे निकाल दोगे, आप लोगों से भी क्या ही कहना, राधे-राधे।